आप सभी को नमस्कार। क्लोक मी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम राजस्थान के ऊर्जा संसाधनों के बारे में अध्ययन करेंगे। ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा जो होती है वो किसी भी देश के लिए, जो किसी भी देश का जो आर्थिक विकास है उसमें ऊर्जा एक महत्वपूर्ण योगदान देती है, जो एक महत्वपूर्ण संसाधन का कार्य करती है। अब भारत में ऊर्जा के क्षेत्र में विविधता पाई जाती है। जिस प्रकार से भारत में ऊर्जा के क्षेत्र में विविधता पाई जाती है, उसी प्रकार से राजस्थान में भी ऊर्जा के क्षेत्र में विविधता पाई जाती है। अब हम देखेंगे कि राजस्थान में जो विद्युत विकास हेतु जो सार्थक प्रयास थे, जो 1 जुलाई 1957 से शुरू हुए। 1 जुलाई 1957 को राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना से इसका विद्युत का विकास प्रारंभ हुआ। अब ये जो विद्युत है, यह अनेक कार्यों में काम में ली जाती है, जैसे उद्योग हुए, परिवहन हुआ, कृषि हुई, घरेलू कार्य, उनमें ऊर्जा अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। उसमें विद्युत की काफ़ी महत्वपूर्ण जो है विद्युत है, जो उसका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। उसी के सहारे ये परिवहन, कृषि कार्य और ये घरेलू कार्य ये संपन्न होते हैं। आज का वर्तमान युग है जो एक मशीनी युग है, और वर्तमान युग की जो प्राथमिक आवश्यकता है वो ऊर्जा संसाधन है। अब हम देखेंगे कि ऊर्जा संसाधनों को दो प्रकारों में बांटा गया है। एक तो परंपरागत ऊर्जा संसाधन और दूसरा है गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। अब परंपरागत ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं? जो प्राचीन काल से उपयोग में लाए जा रहे हैं। कब से? प्राचीन काल से उपयोग में लाए जा रहे हैं, वो है परंपरागत संसाधन। गैर परंपरागत है जिनका विकास बाद में हुआ, वो हुए गैर परंपरागत। परंपरागत ऊर्जा संसाधन है वो अवैकल्पिक ऊर्जा संसाधन है, जिनका कोई विकल्प नहीं है। जबकि गैर परंपरागत जो है वैकल्पिक ऊर्जा संसाधनों के रूप में कार्य करते हैं। परंपरागत ऊर्जा संसाधन है जिनका भंडार सीमित है, इनका भंडार जो है सीमित है। यह अनवीकरणीय है, यानी कि इनका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता। इनका केवल एक बार ही उपयोग किया जा सकता है, इनका दोबारा निर्माण जो है नहीं किया जा सकता। तापीय ऊर्जा कोयला आधारित व प्राकृतिक गैस आधारित जो ऊर्जा है वो तापीय ऊर्जा के अंतर्गत आती है। जल विद्युत ऊर्जा, आणविक ऊर्जा, ये क्या है? परंपरागत ऊर्जा संसाधन है। अब गैर परंपरागत को देखेंगे हम। इसके भंडार क्या है? असीमित है, असीमित भंडार है। यह नवीकरणीय, यानी कि एक बार उपयोग में लेने के बाद इसका पुनः उपयोग किया जा सकता है। अब गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में कौन से संसाधन आएंगे? एक तो आएंगे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोमास, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, बायोडीजल, ज्वारीय ऊर्जा। ये असीमित भंडार है, इनके असीमित भंडार पाए जाते हैं। तो ये तो हो गए गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। अब राजस्थान में हम देखेंगे कि विद्युत ऊर्जा उत्पादन का क्रम क्या है, यानी कि सबसे अधिक विद्युत ऊर्जा किससे उत्पादन यानी किससे प्राप्त किया जाता है? तो राजस्थान में जो विद्युत ऊर्जा है वो सबसे ज़्यादा तापीय ऊर्जा से प्राप्त किया जाता है, जिसमें तापीय ऊर्जा में आता है कोयला और प्राकृतिक गैस से जो इस ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है वो तापीय ऊर्जा है। तो सबसे ज़्यादा किससे प्राप्त किया जाता है? तापीय ऊर्जा से। फिर उससे कम पवन ऊर्जा से प्राप्त किया जाता है। पवन ऊर्जा के बाद जल विद्युत ऊर्जा, उसके बाद सौर ऊर्जा, फिर है आणविक ऊर्जा, फिर है बायोमास। तो इस तरह से इनका क्रम पूछ लिया जाता है। अवरोही क्रम बता दो, आरोही क्रम बता दो, इस तरह से इनका क्रम पूछ लिया जाता है। तो राजस्थान में विद्युत ऊर्जा का उत्पादन में सबसे अधिक योगदान किसका है? तापीय ऊर्जा का। अब हम देखेंगे परंपरागत ऊर्जा संसाधनों से विद्युत ऊर्जा उत्पादन का सही क्रम क्या है। अब परंपरागत ऊर्जा संसाधन है जो, तो परंपरागत यानी केवल परंपरागत ऊर्जा संसाधन पूछे तो उसमें सबसे ज़्यादा तापीय ऊर्जा आएगा,
उससे कम आएगा विद्युत ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा। उसके बाद आएगा आणविक ऊर्जा, यानी कि सबसे कम आणविक ऊर्जा से और सबसे अधिक तापीय ऊर्जा से। तो इनका क्रम याद कर लीजिए, तापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा और आणविक ऊर्जा। ये परंपरागत ऊर्जा संसाधनों से जो ऊर्जा उत्पादन होती है उनका क्रम है, और सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है तापीय ऊर्जा से ऊर्जा प्राप्त की जाती है, विद्युत ऊर्जा। अब गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों से जो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, यानी केवल गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन देखने हैं जिनसे सबसे अधिक ऊर्जा का उत्पादन प्राप्त किया जाता है। तो गैर परंपरागत में आएंगे, सबसे पहले आएगा पवन ऊर्जा, उससे कम सौर ऊर्जा, और उससे कम बायोडीजल से ऊर्जा प्राप्त की जाती है। सबसे पहले आएगा पवन ऊर्जा, फिर आएगा सौर ऊर्जा, और फिर आएगा बायोडीजल। अब हम देखेंगे तापीय ऊर्जा। तापीय ऊर्जा के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तापीय ऊर्जा, सबसे पहले हम देखेंगे कोयला आधारित तापीय ऊर्जा परियोजना, यानी कोयला आधारित जो तापीय ऊर्जा परियोजना है उनमें हम देखेंगे कि राजस्थान में अधिकांशतः लिग्नाइट आधारित तापीय ऊर्जा परियोजना है, यानी कोयले में लिग्नाइट है, जो राजस्थान में सबसे अधिक लिग्नाइट का उत्पादन किया जाता है। किसका? लिग्नाइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। तो राजस्थान में अधिकांशतः जो कोयला आधारित तापीय ऊर्जा परियोजना जो लिग्नाइट आधारित है, क्या आधारित है? लिग्नाइट आधारित, क्योंकि लिग्नाइट यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आगे हम देखेंगे राजस्थान में सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादन। राजस्थान में सर्वाधिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा उत्पादन इसी से किया जाता है। किससे? तापीय ऊर्जा से। तापीय ऊर्जा में कोयले से इसका सर्वाधिक विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। अब यह परियोजना ये 3 प्रकार की है। सबसे पहली है सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट, दूसरा है सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, और तीसरा है थर्मल पावर प्रोजेक्ट। अब इनमें अंतर क्या है वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट। अब ये क्या होता है? सुपर क्रिटिकल यानी कि जिसकी उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट या अधिक तथा किसी इकाई की उत्पादन क्षमता 500 मेगावाट या अधिक होती है, यानी कि जिसकी उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट या इससे अधिक होती है, या फिर किसी या और किसी इकाई यानी किसी एक इकाई की जो उत्पादन क्षमता है वो 500 मेगावाट से अधिक होती है, वो सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट के अंतर्गत आते हैं। अब इसके अंतर्गत हम देखेंगे, सबसे पहले आएगा सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट। ये कहाँ पर है? सूरतगढ़ में। सूरतगढ़ कहाँ है? गंगानगर में स्थित है, और यह राजस्थान की सबसे बड़ी और सबसे पहली सुपर थर्मल या फिर यानी पहले ये सुपर थर्मल के अंतर्गत आती थी, फिर ये सुपर क्रिटिकल के अंतर्गत इसको शामिल कर लिया गया है, यानी कि सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। यानी कि यह सर्वाधिक क्षमता वाला, यानी कि यहाँ पे सर्वाधिक क्षमता पाई जाती है, विद्युत ऊर्जा उत्पादन की सर्वाधिक क्षमता पाई जाती है, सर्वाधिक क्षमता वाला है ये सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट। अगला है छबड़ा। छबड़ा है सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट। ये कहाँ पर है? 12 में। राजस्थान में सर्वाधिक तापीय ऊर्जा का उत्पादन यहाँ से किया जाता है। सर्वाधिक तापीय ऊर्जा का उत्पादन कहाँ से किया जाता है? छबड़ा से। और सर्वाधिक क्षमता किसकी है? सूरतगढ़। सूरतगढ़ की तो सर्वाधिक क्षमता वाली है, लेकिन इसका यहाँ पर उत्पादन इतना नहीं किया जाता, जबकि छबड़ा में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। तो सर्वाधिक तापीय ऊर्जा का उत्पादन होता है छबड़ा से, और सर्वाधिक क्षमता वाली है जो सूरतगढ़ से। आगे हम देखेंगे काली सिंध। यह झालावाड़ में है। अगला है काली सिंध जो कहाँ पर है? झालावाड़ में। अगला है और एक है झालावाड़ में, झालावाड़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ये झालावाड़ में है। और अगला है बांसवाड़ा
बांसवाड़ा का जो प्रोजेक्ट है वो बांसवाड़ा में स्थित है। सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, वो था क्रिटिकल, ये था सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जिसकी उत्पादन क्षमता कितनी है 1000 मेगावाट या अधिक, यानी जिसकी उत्पादन क्षमता कितनी है 1000 मेगावाट या अधिक, लेकिन जो किसी भी एक इकाई की उत्पादन क्षमता कितनी है 500 मेगावाट तो होनी है, उससे अधिक नहीं है, लेकिन 500 मेगावाट होती है। जिसमें सबसे पहले है कोटा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट ये कोटा में स्थित है, जो बिटुमिनस आधारित है, बिटुमिनस कोयले पर आधारित प्रोजेक्ट है। अगला है कवई जो 12 में है। उससे अगला है कपूर्डी जालीपा, कहाँ पर है ये बाड़मेर में स्थित है। अगला है भाद्रेस सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, बाड़मेर में स्थित है। दानपुर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट ये है बांसवाड़ा में स्थित है। अगला है तीसरा प्रकार है थर्मल पावर प्रोजेक्ट, थर्मल पावर प्रोजेक्ट जिसकी कुल उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट से तो कम, ठीक है, 1000 मेगावाट से कम, और किसी भी इकाई की जो क्षमता है वो कितनी है 500 मेगावाट या उससे अधिक नहीं, यानी कि 500 मेगावाट से कम, जिसकी उत्पादन क्षमता वो आएगा थर्मल पावर प्रोजेक्ट के अंतर्गत। जिसमें पहला है गिरल, इसके अंतर्गत आता है पहला गिरल थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो बाड़मेर में स्थित है, और यह लिग्नाइट आधारित है, और यह किसके सहयोग से चलाया जा रहा है, जर्मनी के सहयोग से इसको चलाया जा रहा है। अगला है गुड़ा कहाँ पर है, यह बीकानेर में स्थित है। यह प्रोजेक्ट कहाँ पर है, बीकानेर में स्थित है। निजी क्षेत्र में स्थापित पहली तापीय ऊर्जा परियोजना है, ये निजी क्षेत्र की पहली तापीय ऊर्जा परियोजना है गुड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट। मरुधरा कंपनी की सहायता से यह चलाया जा रहा है, जो आंध्र प्रदेश की है। आगे हम देखेंगे हाडला कहाँ है, बीकानेर में स्थित है। ये नेवली कहाँ है, ये है बीकानेर में संचालित है। यहाँ पर बीड़नोक, बरसिंगसर और पलाना क्षेत्र है, वहाँ पर इसका उत्पादन किया जा रहा है। अब ये तो थी राज्य पर आधारित, लेकिन जो राजस्थान है, जो कभी यानी कि जैसे ऊर्जा का अभाव हो जाता है, तब वह जो केंद्रीय इकाइयों से भी ऊर्जा प्राप्त करता है, तो वह यह किन किन से प्राप्त करता है, तो केंद्रीय तापीय ऊर्जा परियोजना है वो ये हैं कहलगांव थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ये बिहार की है, जो जिससे राजस्थान है जो तापीय ऊर्जा प्राप्त करता है। अगली है सतपुड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जो मध्य प्रदेश में स्थित है, जिससे यह तापीय ऊर्जा, राजस्थान है जो तापीय ऊर्जा प्राप्त करता है। सिंगरौली यह उत्तर प्रदेश में है। रिहंद यह भी उत्तर प्रदेश में है। ओरिया यह भी उत्तर प्रदेश में है। दादरी उत्तर प्रदेश में है। ऊंचाहार ये उत्तर प्रदेश में है। और ये ऐसी इकाइयाँ हैं जिनसे राजस्थान है जो विद्युत ऊर्जा प्राप्त करता है। अब प्राकृतिक गैस आधारित, अभी हमने कोयला आधारित पढ़ा था, अब पढ़ेंगे हम प्राकृतिक गैस आधारित तापीय ऊर्जा परियोजना। भारत की पहली प्राकृतिक गैस आधारित तापीय ऊर्जा परियोजना कौन सी है? अंतः प्राकृतिक गैस परियोजना, जो 12 में स्थित है, राजस्थान के 12 में स्थित है। 1989 में यह शुरू की गई थी, और इसमें किस किस का यानी किस किस की भागीदारी है? राजस्थान की और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है अंतः प्राकृतिक गैस परियोजना। रामगढ़ प्राकृतिक गैस परियोजना, रामगढ़ प्राकृतिक गैस परियोजना जो जैसलमेर में स्थित है, राजस्थान की पहली प्राकृतिक गैस आधारित परियोजना है। राजस्थान की पहली, यह राजस्थान की पहली प्राकृतिक गैस आधारित परियोजना है। और भारत की पहली प्राकृतिक गैस आधारित परियोजना है वो अंतः
प्राकृतिक गैस परियोजना, क्योंकि इसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है, तो ये भारत की है। रामगढ़ प्राकृतिक गैस परियोजना ये जैसलमेर की, और ये पहली प्राकृतिक गैस आधारित परियोजना है जिसे 5 नवंबर 1984 में शुरू किया गया। आगे हम देखेंगे धौलपुर गैस कंबाइंड परियोजना, जो धौलपुर में स्थित है। केशोरायपाटन प्राकृतिक गैस परियोजना बूंदी में है। झामर कोटड़ा प्राकृतिक गैस परियोजना उदयपुर में है, और कोटा प्राकृतिक गैस परियोजना यह कोटा में स्थित है। छाबड़ा प्राकृतिक गैस परियोजना है जो बारां में स्थित है। अब हम देखेंगे नेफ्ता। नेफ्ता क्या होता है? नेफ्ता क्या होता है? इसमें क्या होता है, गैस को तरल रूप में परिवर्तित करके उससे जो ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है उसे नेफ्ता कहते हैं। यानी गैस को तरल में परिवर्तित करना नेफ्ता कहलाता है, या फिर तरल ईंधन आधारित तापीय ऊर्जा परियोजना। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से कार्य कर रही है इकाइयाँ? वो है धौलपुर गैस कंबाइंड परियोजना जो धौलपुर में स्थित है। केशोरायपाटन प्राकृतिक गैस आधारित परियोजना जो बूंदी में स्थित है, जो नेफ्ता आधारित तापीय ऊर्जा परियोजनाएं हैं। आगे हम देखेंगे जल विद्युत परियोजना। जल विद्युत परियोजना, अब राजस्थान की जो प्रमुख जल विद्युत परियोजना है वो है, एक तो है जाखम परियोजना जो जाखम नदी पर स्थित है। जाखम परियोजना जो जाखम नदी पर स्थित है, जो प्रतापगढ़ में स्थित है। यहाँ से जल विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। अनास परियोजना जो अनास नदी पर स्थित है, और यह बांसवाड़ा में स्थित है। अब हम देखेंगे राजस्थान की जो संयुक्त परियोजना है। राजस्थान की जो संयुक्त जल विद्युत परियोजना है वो निम्न प्रकार से हैं। पहला है भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना जो सतलज नदी पर स्थित है, जो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की संयुक्त परियोजनाएं हैं, जिसमें राजस्थान है जो 15.52% ऊर्जा विद्युत ऊर्जा है जो प्राप्त करती है। अगली है व्यास परियोजना जो व्यास नदी पर स्थित है, और इसमें राजस्थान, पंजाब और हरियाणा इन तीनों का योगदान है। इन तीनों की भागीदारी है इस परियोजना में, जिसमें राजस्थान है जो 59%, तो यानी कि 59% विद्युत है जो पोंग बांध से प्राप्त करता है, और 20% पड़ोय या देहर बांध से यह प्राप्त करता है। अगली है चंबल नदी घाटी परियोजना। चंबल नदी घाटी परियोजना चंबल नदी पर स्थित है, और यह राजस्थान और मध्य प्रदेश की परियोजना है, जिसमें 50% हिस्सा है राजस्थान का और 50% है मध्य प्रदेश का। राहु घाट परियोजना यह भी चंबल नदी पर स्थित है, और यह राजस्थान और मध्य प्रदेश की परियोजना है, जिसमें 50 राजस्थान का और 50 मध्य प्रदेश का हिस्सा है। अगला है माही बजाज सागर परियोजना। माही बजाज सागर परियोजना है वो जो माही नदी पर स्थित है, और इसमें राजस्थान व गुजरात की यह संयुक्त परियोजना है, जिसमें राजस्थान का है 45% भाग और गुजरात का है 55% भाग। अब हम केंद्रीय जल विद्युत परियोजनाएं देखेंगे जिनसे राजस्थान है जो जल विद्युत प्राप्त करता है। सलाल परियोजना जो चिनाब नदी पर स्थित है, और ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। दुलहस्ती परियोजना यह भी चिनाब नदी पर स्थित है, और ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। उरी परियोजना है ये झेलम नदी पर बना हुआ है, और यह भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। चमेरा परियोजना ये रावी नदी पर है, और यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नाथपा झाकरी परियोजना जो सतलज नदी पर है, और यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। टिहरी परियोजना जो भागीरथी और बिलांगना नदी इनके जो संयुक्त रूप से इन पर टिहरी परियोजना स्थित है, जो उत्तराखंड में है। धौली गंगा परियोजना जो धौली गंगा नदी पर स्थित है, और जो उत्तराखंड में है। टनकपुर परियोजना
यह काली नदी पर बनी हुई है और यह उत्तराखंड में स्थित है। आगे हम देखेंगे आणविक ऊर्जा। परंपरागत ऊर्जा में हम देखेंगे आणविक ऊर्जा। आणविक ऊर्जा, इसमें क्या है, रेडियो सक्रिय पदार्थ से ऊर्जा प्राप्त की जाती है। जो रेडियो सक्रिय पदार्थ हैं उनसे ऊर्जा प्राप्त की जाती है, जिसमें राजस्थान की जो आणविक ऊर्जा परियोजना है, जो सबसे पहले आणविक ऊर्जा परियोजना है वो देखेंगे हम, रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह, जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। और यह 1965 में, कब? 1965 में कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया और वर्तमान में यह भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। आणविक ऊर्जा परियोजना सबसे बड़ी परियोजना है। अगली है बांसवाड़ा परमाणु विद्युत गृह, जो बांसवाड़ा में स्थित है और यह निर्माणाधीन है। आगे हम देखेंगे गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन में हम सबसे पहले देखेंगे भूतापीय ऊर्जा। पृथ्वी के भूगर्भीय तापमान का उपयोग करके, यानी कि पृथ्वी का जो भूगर्भीय तापमान है उसका उपयोग करके भूतापीय ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान में भूतापीय ऊर्जा उत्पादन की संभावना कहाँ कहाँ है, यानी कि उत्पादन नहीं किया जा रहा है बल्कि संभावनाएं पाई गई है, वो है पुष्कर अजमेर में और दूसरा है माउंट आबू सिरोही में। यहाँ पर भूतापीय ऊर्जा के उत्पादन की संभावनाएं पाई गई हैं और ये संभावनाएं बताई गई हैं, अभी उत्पादन नहीं किया जा रहा। अगली है बायोगैस। यह बायोगैस है, जो इस बायोगैस का उत्पादन कैसे किया जाता है, यह पशुओं के अपशिष्ट का उपयोग करके बायोगैस का उत्पादन किया जाता है। इसमें पशुओं के अपशिष्ट का उपयोग किया जाता है और उससे बायोगैस का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू ऊर्जा का सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। ये बायोगैस है, इसका उपयोग है जो घरेलू ऊर्जा के अंतर्गत इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसका कोई उपयोग नहीं किया जाता है, यानी कि ऊर्जा उत्पादन में इसका अलग से उपयोग नहीं किया जाता है या फिर उद्योगों के लिए इसका उत्पादन नहीं किया जाता है। यह केवल घरेलू उपयोग के लिए इसका उत्पादन किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह स्थित है। इसमें क्या होता है कि 65% तो मीथेन पाया जाता है और 30% है जो कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है इस गैस के अंतर्गत। राजस्थान में सर्वाधिक बायोगैस संयंत्र कहाँ पर स्थित है? सर्वाधिक जो बायोगैस संयंत्र हैं वो हैं उदयपुर में स्थित है। अगला है बायोमास। कृषि अपशिष्ट जैसे चावल की भूसी, सरसों के डंठल यानी सरसों के जो खल और गेहूं, कपास, गन्ना के जो डंठल का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है और इसमें शहरी कचरे का भी उपयोग किया जाता है और बायोमास का उत्पादन किया जाता है इससे, और इनका उपयोग करके जो है विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान में बायोमास विकास हेतु 26 फरवरी 2010 को नवीन बायोमास नीति की स्थापना की गई। राजस्थान में जो बायोमास संयंत्र स्थापित किए गए हैं वो कहाँ कहाँ हैं, ये देखेंगे हम। पदमपुरा बायोमास संयंत्र, यह है गंगानगर में स्थित है और यह है जो कृषि अपशिष्ट आधारित संयंत्र है। कृषि अपशिष्ट से यहाँ इसका बायोमास का उत्पादन किया जाता है और यह प्रथम नंबर पे यही आता है, पदमपुरा बायोमास। खेड़ली बायोमास संयंत्र, यह अलवर में है जो सरसों की खल पर आधारित है। देवली बायोमास संयंत्र, यह टोंक में है और यह चावल की भूसी पर आधारित है। अगला है बालोतरा बायोमास संयंत्र जो बाड़मेर में स्थित है, जो शहरी कचरे पर आधारित है। रामगंज बायोमास संयंत्र, रामगंज बायोमास संयंत्र है, ये कोटा में है जो शहरी कचरे पर आधारित है। अजमेर बायोमास संयंत्र, यह अजमेर में स्थित है और यह
विलायती बबूल पर आधारित है। आगे हम देखेंगे पवन ऊर्जा। गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में पवन ऊर्जा का से सर्वाधिक ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। पवन ऊर्जा की दृष्टि से राजस्थान का भारत में चौथा स्थान है। यानी पवन ऊर्जा की दृष्टि से राजस्थान का भारत में चौथा स्थान है। पंखों की नगरी कहा जाता है जैसलमेर को, पंखों की नगरी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक पवन ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। पवन ऊर्जा नीति है जो 18 जुलाई 2012 से प्रारंभ की गई थी। राजस्थान के प्रमुख जो पवन ऊर्जा परियोजनाएं हैं वो हैं अमर सागर, बड़ा गांव, हंसुआ, सोडाबंदन, और ये चारों हैं जैसलमेर में स्थित हैं। और जिसमें बड़ा बाग है जो निजी क्षेत्र की परियोजना है। और अमर सागर से सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। मीठड़ी है जो जोधपुर में स्थित है। हर्ष पर्वत है ये सीकर में। देवगढ़ है जो प्रतापगढ़ में। और धनोतिया जो प्रतापगढ़ में स्थित है। ये पवन ऊर्जाएं प्रमुख जो राजस्थान की पवन ऊर्जा परियोजनाएं वो हैं। आगे हम देखेंगे सौर ऊर्जा। प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित फोटोवोल्टिक सेल। प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित फोटोवोल्टिक सेल प्रकाश विद्युत सेल का उपयोग कर सौर ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पादन किया जाता है। यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित जो फोटोवोल्टिक सेल है उसका उपयोग करके प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, वो सौर ऊर्जा कहलाती है। इसमें फोटोवोल्टिक जो सेल है वो जस्ते से निर्मित होती है, यानी कि जिंक धातु से इसका निर्माण होता है। सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। यानी कि सौर ऊर्जा उत्पादन है इसमें राजस्थान का जो भारत में प्रथम स्थान है। राजस्थान में जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर में सौर ऊर्जा उत्पादन की सर्वाधिक संभावनाएं पाई गई हैं। जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर में सौर ऊर्जा उत्पादन की सर्वाधिक संभावनाएं हैं, जिसमें सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन, यह क्या है, सोलर एनर्जी यानी कि सीज क्षेत्र है ये, यानी कि सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन स्थापित किया गया। यानी कि इसे जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर इसको सीज क्षेत्र कहा जाता है। नवीन ऊर्जा नीति, सौर ऊर्जा नीति जो 8 अक्टूबर 2014 से प्रारंभ की गई। राजस्थान में सौर ऊर्जा परियोजनाएं हैं वो हैं प्रमुख रूप से मथानिया सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट जो जोधपुर में स्थित है और ये प्रथम स्थान पर है जहाँ पर सौर ऊर्जा का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। गोरीर सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट जो झुंझुनू में स्थित है। आगोरिया यह बाड़मेर में स्थित है। मोकला जैसलमेर में स्थित है। खींवसर नागौर में स्थित है। वीरूखेड़ा बीकानेर में स्थित है। नांदिया जोधपुर में स्थित है। दूनिया जोधपुर में स्थित है। ये प्रमुख सौर ऊर्जा परियोजनाएं हैं। आगे हम देखेंगे सौर ऊर्जा संचालित परियोजनाएं। कुछ सौर ऊर्जा संचालित जो परियोजना है जिसमें जैसे प्रथम सोलर पार्क है जो कहाँ पर है, बडला जो जोधपुर के फलोदी नामक स्थान पर स्थित है और यह देश का सबसे बड़ा ऊर्जा संचालित सोलर पार्क है। प्रथम सौर ऊर्जा विद्युतीकृत गांव है नया गांव जो जयपुर में स्थित है। प्रथम सौर ऊर्जा विद्युतीकृत रेलवे स्टेशन कौन सा है, गोरम घाट जो राजसमंद में स्थित है, जो सौर ऊर्जा द्वारा संचालित है। प्रथम सौर ऊर्जा विद्युतीकृत हवाई अड्डा कौन सा है, सांगानेर है। अब हम देखेंगे राजस्थान की पहली न्यूक्लियर गैलरी का निर्माण जयपुर के साइंस पार्क में होगा। यानी कि पहली न्यूक्लियर गैलरी का निर्माण है जो जयपुर के साइंस पार्क में होगा।
जयपुर शहर का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट जो बगरू के पास लगेगा। उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना उदय, जिसे उदय भी कहते हैं, भारत सरकार द्वारा 20 नवंबर 2015 से प्रारंभ की गई और राजस्थान का जो है चौथा स्थान है इसमें। सौभाग्य प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। सौभाग्य है जो ये प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना है जो 11 अक्टूबर 2017 से प्रारंभ की गई है और यह भारत सरकार द्वारा संचालित सौभाग्य योजना है।